Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, going to complete your lesson 5 of class 12th textbook, The Spectrum. आज की क्लास में हम आपकी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक स्पेक्ट्रम का लेसन 5 जिसका नाम है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस इसको कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है क्रेड। इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है टू बिलीव, विश्वास करना, ट्रस्ट, किसी पर यकीन करना। तो आपको इससे रिलेटेड और दूसरे वर्ड्स बनाना है। इन वर्ड्स को बनाकर फिर आपको उनके मीनिंग देना है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ उनके मीनिंग आपको दिखाती हूँ। देखिए, क्रेड वर्ड से हमने बनाया क्रेडिट। द फर्स्ट वर्ड इज क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू गिव क्रेडिट टू, किसी को किसी चीज का क्रेडिट देना यानी फायदा देना। यहां पर इनके मीनिंग भी बदल जाएंगे। अब क्रेड शब्द से नया वर्ड बनता है एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब है अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग ट्रस्टवर्दी। रेप्यूटेशन यानी किसी की इज्जत, फॉर बीइंग ट्रस्टवर्दी, और कि उस पर हम विश्वास कर सकें। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का अर्थ है अ सर्टिफिकेशन, किसी चीज का प्रमाण पत्र। और अगला वर्ड जो इससे बनता है डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट का अर्थ होता है टू हार्म द क्रेडिट और रेप्यूटेशन ऑफ समवन, किसी की रेप्यूटेशन को, किसी की शान को, इज्जत को चोट पहुंचाना, हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है। उपसर्ग इन या इन लगाकर जो नए वर्ड्स बनते हैं उनका मतलब होता है नॉट या विदाउट, और एक और उसका अर्थ होता है इनटू या विदिन। तो यू हैव टू पुट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, और हिंदी में हम उसे कहते हैं उपसर्ग। तो इन प्रीफिक्स को यूज करके वर्ड्स के दो मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज नॉट या विदाउट, और सेकंड मीनिंग इज इन, इनटू या विदिन। आपको स्पेलिंग्स में एम, एन, इल, इम, इर इसी तरह से लगाना है और लगाकर उनसे नए वर्ड्स बनाना है, और उनके आगे ये भी लिखना है कि उनका मतलब फर्स्ट वाला आ रहा है या सेकेंड वाला आ रहा है। लेट्स सी, आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, और प्रीफिक्स लगाकर उनसे न्यू वर्ड्स फ्रेम किए गए हैं। अब आपको यहाँ लिखना है कि वो नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं या पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। आई एम शोइंग इट टू यू। The first word is close. You have added a prefix n and now you have enclose. The word is enclose, और इससे सेकेंड मीनिंग निकल रहा है जो भी आपको एग्जाम्पल में बताया। रेगुलर, इररेगुलर। इर, IR, इर प्रीफिक्स लगाकर हमने नया वर्ड बनाया और इससे फर्स्ट मीनिंग यानी नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। लिटरेट, इल प्रीफिक्स लगाकर नया वर्ड मिला इलिटरेट। इलिटरेट का जो मीनिंग है वो फर्स्ट मीनिंग निकल रहा है, दैट इज विदाउट लिटरेसी, बिना पढ़ा हुआ। वैलिडेट, इनवैलिडेट, यहां भी इन प्रीफिक्स लगाकर जो नया वर्ड हमें मिला दैट इज शोइंग अ नेगेटिव मीनिंग, यानी फर्स्ट वाला मीनिंग इसमें से निकल रहा है। बैलेंस, एंड द वर्ड इम्बैलेंस इज शोइंग नेगेटिव मीनिंग। IM प्रीफिक्स लगाकर हमको नया वर्ड मिला। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेस। आपने EM प्रीफिक्स इसमें ऐड किया, नाउ यू हैव एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का जो है सेकेंड मीनिंग निकल रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव मीनिंग, यानी विदिन, गले लगाना। नेक्स्ट वर्ड इज फेमस। फेमस में आपने इन प्रीफिक्स लगाया और इन प्रीफिक्स लगाकर आपको नया वर्ड मिला इनफेमस, which is giving you a negative meaning, that is second meaning of the prefix in. Now irresistible. Resistible में आपने IR prefix लगाया and you have a new word before you, that is irresistible, which is giving you the first meaning. Irresistible is giving you positive meaning. Now logical. The word logical, with this you have added prefix IL
and you get a new word illogical which is giving you first meaning of the prefix. तो बच्चों आपने यहाँ पर इस एक्टिविटी में वर्ड्स में प्रीफिक्स लगाकर एन, इर, इल, एम और आपने उनके नए वर्ड्स को बनाया। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन 1। यहाँ पर आपको आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस में एक क्वेश्चन दिया गया है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन इसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत 9 या 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन 5 से फाइनल एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको इसको आपकी नोटबुक में नोट करना है और फिर आपके स्कूल के ग्रुप्स में इसको आपको चेक करवाना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? हम इनर पीस यानी आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं? उसका एक्सपीरियंस, उसका आभास हमें कब होता है? When we obey natural laws, जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, we experience inner peace, तब हमें आंतरिक शांति का अभाव होता है, अनुभव होता है। Next question is before you. What are comfort zones? कंफर्ट यानी आराम और जोन यानी क्षेत्र। हमारे लिए कंफर्ट जोन्स क्या है, आराम के क्षेत्र क्या है? तो मैंने आपको नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस में भी अच्छे से बताया था, आपके स्क्रीन पर है। कंफर्ट जोन्स आर दोज सिचुएशंस इन अवर पर्सनैलिटी विच आर डिफिकल्ट टू गिव अप। ये वो जोन्स हैं हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में, जिनको छोड़ना, गिव अप यानी छोड़ना, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। कौन कौन से है आगे देखिए, दे आर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। आप इनके नाम भी लिखेंगे आंसर में, देन योर आंसर विल बी कंप्लीटेड, तब आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। तो व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? कंफर्ट जोन्स क्या है? कंफर्ट जोन्स आर दोज सिचुएशंस इन अवर पर्सनैलिटी विच आर वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। हमारे व्यक्तित्व में ऐसी स्थितियां जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है, वे कंफर्ट जोन्स हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। बेटा आप इनको कॉपी में नोट करते चलेंगे ताकि आपकी कॉपी साथ में पैरेलली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम समय को कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? योर आंसर इज by investing a little time in certain activities. We can free up time throughout the rest of the day. पूरा दिन हम अपनी एक्टिविटीज को, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना, गॉसिप करना, या आपके घर में गेस्ट आ जाएं, उन गतिविधियों में कम समय देना। यदि आप ऐसा करेंगे तो यू कैन सेव टाइम, यू कैन फ्री अप टाइम, आप अपने लिए समय को बचा सकते हैं। आई एम रीडिंग द आंसर फॉर यू, बाय इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टन एक्टिविटीज। कुछ खास गतिविधियों में कम समय इन्वेस्ट करना, लिटिल टाइम यानी कम समय, और इन्वेस्ट यानी खर्च करना। वी कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन हम फिर समय को बचा सकते हैं। क्वेश्चन 4 इज बिफोर यू, व्हाट रिफ्लेक्ट्स अवर ट्रू बिलीफ? हमारा विश्वास किस प्रकार परिलक्षित होता है, किस प्रकार दिखता है? आंसर इज अवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स अवर ट्रू बिलीफ। हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा रवैया है, उसी से हमारा ट्रू बिलीफ, सही विश्वास जो है वो दिखाई देता है, सबको समझ में आता है। तो योर आंसर, आई एम रीडिंग दिस अगेन, व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ? Our behavior reflects our true belief. What reflects our behavior? हमारा व्यवहार या रवैया। Next question is before you. What do incorrect beliefs lead us? What do incorrect beliefs lead us? गलत धारणाएं व विश्वास हमें कहाँ ले जाते हैं? Incorrect beliefs lead to non-fulfillment of our basic needs. ये जो बिलीव्स हैं, जो गलत धारणाएं हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करवा पाती। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अवर बेसिक नीड्स यानी हमारी जो बेसिक, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनमें यदि हम असफल हो जाएं उन्हें प्राप्त करने में, तो ये किसके कारण होता है? इनकरेक्ट बिलीव्स की वजह से, गलत धारणाओं की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6. हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ? हु इज द बेस्ट जज? सबसे अच्छा जज कौन है? सेल्फ वर्थ का, स्व योग्यताओं को जज करने का सबसे अच्छा जज कौन है? योर आंसर इज वन सेल्फ इज द बेस्ट जज. वन सेल्फ यानी स्वतः, मनुष्य स्व योग्यता को स्वयं सबसे अच्छी तरह से जज कर सकता है. वी एवरीवन कैन चेक आवर सेल्फ बेस्ट देन एनीवन एल्स. किसी और से ज्यादा हम अपने आप को अच्छी तरह जज कर सकते हैं. अपनी जो डेली की चीजें हैं उनको हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द नेचुरल लॉज एंड हाउ डू दे इफेक्ट आवर लाइव्स? नेचुरल लॉज क्या है, प्रकृति के नियम क्या है, एंड हाउ डू दे इफेक्ट आवर लाइव्स, और ये हमारे जीवन पर क्या असर डालते हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न. योर आंसर इज, natural laws are fundamental patterns of nature and life. Natural laws, प्रकृति के नियम, हमारे नैतिक, हमारे जो फंडामेंटल, जो मौलिक पैटर्न्स हैं वो हैं of our nature and life, प्रकृति और जीवन के. They describe things as they really are. वे वस्तुओं को वैसा की वैसा ही डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वे नेचर में, प्रकृति में पाई जाती हैं. These laws govern our lives. ये नियम हमारे जीवन को गवर्न करते हैं, इनको चलाते हैं. Irrespective of our agreement or disagreement with them. चाहे हम उनसे एग्री हो, यानी सहमत हो या असहमत हो, लेकिन ये हमारे जीवन को चलाते रहते हैं. Obeying them. इन नेचुरल लॉज को अगर हम ओबे करते हैं, इनका पालन करते हैं, can help us gain control of our lives. तो हम अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल यानी नियंत्रण पा सकते हैं. Improve our relationship, हमारे संबंधों को सुधार सकते हैं. Increase our personal productivity, और हमारी पर्सनल यानी स्वतः की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं. And experience inner peace, और आंतरिक शांति का अनुभव हम हासिल कर सकते हैं. तो व्हाट आर नेचुरल लॉज, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया था. व्हाट आर नेचुरल लॉज, ये प्रकृति के नियम क्या हैं और हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं? तो आपका आंसर है, दीज नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ. दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर. दीज लॉज गवर्न आवर लाइव्स irrespective of agreement or disagreement with them. Obeying them can help us gain control of our lives, improve our relationship, increase our personal productivity and experience inner peace. थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यदि आप इसे याद करेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टिंग्विश कीजिए, अंतर बताइए, टाइम मैनेजमेंट क्या है और इवेंट मैनेजमेंट क्या है. समय का प्रबंधन और घटनाओं का नियंत्रण, इन दोनों में क्या अंतर है? आपका आंसर है, वी कंट्रोल आवर लाइफ्स बाय कंट्रोलिंग आवर टाइम. हम अपने जीवन पर नियंत्रण कब करते हैं? जब हम टाइम को कंट्रोल करते हैं, समय को नियंत्रित करते हैं. एंड कंट्रोलिंग आवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम. और अपने जीवन पर नियंत्रण करना मतलब समय पर नियंत्रण करना है. एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स. और टाइम को कंट्रोल करने का तात्पर्य है कि हमने इवेंट्स को, घटनाओं को नियंत्रित कर लिया है. Thus, focusing on controlling the events. यहाँ पर मुख्य उत्तर यहाँ से शुरू होता है. तो focusing on controlling the events. जब हम घटनाओं को कंट्रोल करने पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, of our lives makes all the differences. तभी सारा सब कुछ जो है हमारे सामने आएगा, यानी ऑटोमेटिक टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा. तो what you have to focus on? You have to focus on controlling events. Events को, घटनाओं को of your lives, आपकी अपने जीवन की घटनाओं को आपको नियंत्रण करने पर फोकस करना होगा. तो सब कुछ समय से लेके everything will start आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
व्हाट आर द गवर्निंग वैल्यूज, ये जो गवर्निंग वैल्यूज है, जो जीवन के मूल्य है, ये क्या है, एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अवर गवर्निंग वैल्यूज, हम अपनी गवर्निंग वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। आपका आंसर है governing values are the foundation of personal success and fulfillment. Governing values are the foundation. ये जो मूल्य है यही हमारे जीवन का आधार है, उसकी बुनियाद है। किसकी? पर्सनल सक्सेस की, खुद की सफलता की और संतुष्टि की ये बुनियाद है गवर्निंग वैल्यूज। ईच ऑफ अस lives according to a unique set of governing values. हम सब एक यूनिक सेट, एक अद्भुत सेट है हमारे लाइफ में गवर्निंग वैल्यूज का, उसके अनुसार जीते हैं, उनका पालन करते हुए हम जीते हैं। These values are the things, यही वैल्यूज जो है, यही मूल्य जो है, वो क्या है, that are most important to us, वो हमारे लिए बहुत ही important है, महत्वपूर्ण है। We identify our governing values by choosing out of them the value of highest priorities. हम इनका आइडेंटिफाई करना, पहचानना, हम इन गवर्निंग वैल्यूज को कैसे पहचानते हैं? By choosing out of them, इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हमें किसको रखना है, सबसे ऊपर किसको महत्व देना है, इसका चयन कर कर हम इनको निर्धारित करते हैं, इनको पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर, ये 2013 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। हाउ कैन वी हैव मोर, हम देकर, गिविंग यानी देना, ज्यादा देकर ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। आपका उत्तर आपके सामने है। When we have an excess of anything, जब हमारे पास कोई चीज एक्सेस में होती है, अधिक मात्रा में होती है, जैसे वेल्थ, धन, टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है आपके अंदर जो चीज मौजूद है, हुनर, नॉलेज यानी ज्ञान, एबिलिटी यानी योग्यता, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, वी शुड शेयर दैट एक्सेस विद अदर्स, तो हमें इन अधिक चीजों जो आपके इस्तेमाल से ज्यादा है, इनको शेयर करना चाहिए विद अदर्स, दूसरों के साथ। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर, और ये जो चीज है ये आप ग्रो करने लगेगी, बढ़ने लगेगी, देन इफ वी होर्ड इट, इसकी तुलना में कि यदि हम उसको सहेज कर अंदर ही अंदर अपने अंदर दबा कर रखें। तो यदि इफ वी विल स्टार्ट शेयरिंग इट विद अदर्स, हम इसको दूसरों को देना प्रारंभ कर देंगे, तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, ये बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, कि तो इसकी तुलना में कि आप उसको होल्ड करके रखें, अपने अंदर सहेज कर रखें। In this way we can have more by giving more, इस प्रकार से आप ज्यादा देकर ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, या ज्यादा धन हासिल कर सकते हैं, या ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, या ज्यादा एबिलिटी यानी योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात कि बाय गिविंग मोर यू विल गेन मोर, देने से आपको ज्यादा प्राप्त होगा, ये बात यहाँ पर इस प्रकार साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक पोस्टर है आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको कंफर्ट जोन से, आपके आराम वाले क्षेत्र से बाहर निकल कर आना होगा। जब आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस की ओर अग्रसर होंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपने देखा कि 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह हल करना है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर 1 या 2 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार करना है। व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ कैन वी लीव अवर कंफर्ट जोन्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। आपको इनको आपकी नोटबुक में उतार कर और कंप्लीट करके रखना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर स्कूल इंग्लिश टीचर्स, आपके स्कूल के इंग्लिश टीचर्स से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।